अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। कालिंदी बेटा, आखिर जिस बात का भय था वही हुआ ना? मना कर दिया है ना वरदान बाबू ने शादी के लिए? मैं तो तुमसे पहले ही कहता था बेटा, अगर एक शादीशुदा मर्द से रिश्ता रखोगी तो थोड़े से सम्मान के लिए जीवन भर तरस जाओगी बेटा। बाप हूं मैं तुम्हारा, भलाई चाहता हूं मैं तुम्हारी। बेटा अभी तुम्हें फैसला करना है कि क्या तुम जीवन भर एक दूसरी औरत बनकर रहना चाहती हो। मेरे नाम का मंगलसूत्र उतारकर मुझे नीचा दिखाना चाहती हो ना खेत के, लेकिन वरदान तिवारी को हराना नामुमकिन है और ये सबक मैं तुम्हें सिखा कर रहूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने हमें डरा ही दिया था। हम तो बस ये देख रहे थे कि आप क्या कर रही हो। धीरे बोलो। वैसे एक बात बताओ मम्मा, पापड़ खाने की चीज है ना? हाँ। पर फिर वो, ये सब ना बड़ों की बात है, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, हम तुम्हारे लिए चॉकलेट ले आएंगे। चॉकलेट तो हमें मामी भी दिला देंगी। हम जा रहे मामी को बताने। कभी तो अपनी माँ की बात मान लिया करो। हम तुम्हारे लिए 2 नए पैंट और 2 नए शर्ट ले आएंगे महंगी वाली दुकान से, ठीक है? पर वो तो मामा भी दिला देंगे। हमारा मुंह बंद रखने के लिए कुछ महंगा सोचो, महंगा। जैसे कि वीडियो गेम। लालची माँ की लालची औलाद। ठीक है, हम तुम्हारे लिए वीडियो गेम ले आएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस, लेकिन किसी को ये बात बताना मत, समझे? ठीक है। बेटा तोहफे गाड़ी में रखवा दिए ना? हाँ जी। माँ, हर रिश्तेदार की शादी में इतने महंगे तोहफे देने की जरूरत ही क्या है? क्यों नहीं देने चाहिए? अरे हमारा लल्ला बहुत पैसे कमा रहा है और फिर रिश्तेदारों में हमारी ठाट भी तो रहनी चाहिए कि नहीं? वरदान, तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? माँ आप लोग जाइए, मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ तो मैं घर पे ही रुकूंगा। मामी मुझे पापड़ खाने का मन हो रहा है। पापड़? चीकू, हम शादी में जा रहे हैं ना, वहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलेगा और अगर पापड़ खा के पेट भर लोगे तो फिर वहाँ क्या खाओगे? पर मुझे पापड़ ही खाना है। हाँ वो तो हम भी खाएंगे, कहाँ देखे पापड़? चीकू, वहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ मिलेगी। हाँ, हमने कहा ना तुमसे कि वीडियो गेम लाकर देंगे, चुप रहो, समझे? बहुरिया, जब लल्ला यहाँ रुका हुआ है तो तुम भी यहीं रुक जाओ। अरे बेचारे लल्ला का खाना कौन बनाएगा? और हम देखते हैं। जय राम जी की। जी? वरदान तिवारी जी है, उन्होंने हमें बुलाया था। वो क्या है ना, हम गोदना करने वाली हैं। हाँ हमारे भैया हैं, आइए। हाँ। भैया, आपने इन्हें बुलाया क्या? मैंने नहीं, केतकी ने बुलाया। बताइए किसके हाथ में गुदवाना है? मेरी बेबी केतकी की है। इसकी बहुत इच्छा थी कि मेरा नाम अपने हाथ पर गुदवाए। मेरे नाम का मंगलसूत्र तो तुमने उतार दिया, मेरा नाम जो तुम्हारे हाथ पर हमेशा के लिए गोदा जा रहा है, कैसे मिटाऊं? वरदान जी, हमने कब कहा कि हम आपका नाम गुदवाना चाहते हैं? और हमें तो सुई से भी बहुत डर लगता है। अरे हम तो हमेशा ही सही जानते थे कि हमारा लल्ला नई पीढ़ी का है, लेकिन इसमें जो संस्कार है ना वो हमारे समय के हैं। हमारे समय काल में पत्नी अपने पति का नाम हाथ पे गुदवाना जरूरी समझती थी, और पर इतनी सी सुई है, इसमें क्या डरना? अपने पति के लिए थोड़ी पीड़ा नहीं सहन कर सकती तुम?
हाँ दादी, वैसे भी हमने सुना है कि पति का नाम गुंदवाना आजकल का फैशन है। क्यों रूबी? हाँ भैया, कितनी सारी एक्ट्रेसेस ने अपने हस्बैंड के नाम टैटू किए हैं। अरे हाँ रूबी, हमने भी देखा है कि आजकल पति पत्नी दोनों एक दूसरे का नाम अपने अपने हाथों पर गुदवाते हैं। कितना अच्छा रहेगा ना अगर वरदान जी और हम दोनों एक दूसरे का नाम अपने हाथों पर गुदवाएं तो। और वैसे भी सिर्फ पत्नी क्यों अपने पति का नाम हाथ पे लिखवा के घूमे, ये कोई जरूरी है? आखिर पति को भी तो अपने प्यार का सबूत देना चाहिए, क्यों? हमें लगता है वरदान जी, शुरुआत आपसे करनी चाहिए। सुनिए, हमारा नाम है केतकी और ये है हमारे पति वरदान। बहुत ही सुंदर अक्षरों में हमारा नाम लिखिएगा। बैठिए, मैं बना देती हूँ। नहीं, मुझे वो टैटू वैटू का ज्यादा शौक नहीं है। अरे बेटा, इतना क्या सोचना, पत्नी का तो नाम लिखाना है। केतकी भी तो कर रही है, जबकि उसे सुई से इतना डर लगता है। अरे माँ। हाँ वरदान, करवा लो ना। हाँ, टैटू तो कराना पड़ेगा भैया। हाँ भैया, आपको करवाना ही पड़ेगा। करवाना ही पड़ेगा, कराना पड़ेगा भैया। अरे आप लोग मुझे प्रेशर मत डालिए, मुझे टैटू नहीं करवाना। वरदान जी, कितना अच्छा होता ना अगर आप और हम दोनों एक दूसरे का नाम अपने हाथों पर गुदवाएं तो। देखो तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, समझी? और आप भी एक काम करिए, ये पैसे पकड़िए, हमें कोई टैटू वैटू का शौक नहीं, जाइए यहाँ से प्लीज, जाइए। हमें क्या करना है, लेकिन हाँ, दोबारा टैटू बनाने का मन करे तो हमें जरूर याद करिएगा, ठीक है? जय राम जी की। अच्छा माँ, अब इनकी इच्छा नहीं है तो हमें दबाव नहीं देना चाहिए। आप सभी जाइए, हम घर पर हैं, हम ख्याल रख लेंगे। मेरा केतकी, हमने सोचा था हम सब साथ में बाहर जाएंगे, इसलिए खाने के लिए कुछ बना ही नहीं है घर में। अब वरदान को जो पसंद हो तुम बना लेना। आप चिंता मत कीजिए माँ, हम हैं ना, हम संभाल लेंगे। बेटा, ज्यादा देर तक काम मत करना। जी हाँ। खाने में क्या खाएंगे, बना देते हैं। क्यों? सुबह तो खाली टिफिन पकड़ा दिया था तुमने मुझे, अब क्यों चिंता हो रही मेरी? चिंता हमें नहीं, चिंता माँ को हो रही थी, उन्होंने बोला इसलिए हम बना देंगे। ये सब करके साबित क्या करना चाहती हो तुम? साबित हम नहीं, साबित आप करना चाहते हैं। वो गुदने वाली औरत को हमने तो नहीं बुलाया था घर पर। ये सब जो नाटक कर रही हो तुम, तुम्हें क्या लगता है ये सही है? जो खुद गलत हो उसे दूसरों से नहीं पूछना चाहिए कि वो सही है या गलत। अगर ये सब तुम इसलिए कर रही हो ना, तुम्हारी इस बर्ताव से परेशान होकर मैं घर वालों को सच्चाई बता दूंगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। जो तुम अकड़ दिखा रही हो ना मुझे, इससे अपना खून जला रही हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो आप उनसे बात क्यों कर रहे हैं?
चाहती क्या हो तुम? आजाद होना चाहती हो? घर छोड़कर जाना चाहती हो? सीधे सीधे बोलो। आपने तो हमसे बिना पूछे अपनी जिंदगी के फैसले ले लिए ना, तो सही समय आने पर हम भी ले लेंगे। और हम वो ही करेंगे जिसमें हमारे परिवार वालों की खुशी होगी। लेकिन हम ये फैसला तभी लेंगे जब आप अपना सच अपने परिवार वालों को बता देंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं माँ को इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि उनसे डरता हूँ? आज तक जिंदगी में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और आगे भी देख लूंगा। बात सुनो मेरी। लेकिन अंजाम से डरना वरदान तिवारी ने आज तक सीखा नहीं है। और देखना चाहती हो तो माँ को अभी फोन लगा देता हूँ, फिर सारी बात खुद बता देना। हाँ? लगाओ फोन। मेरे चेहरे पर तुम्हें जरा सा भी डर दिख रहा है? तुम्हें लगता है ना मैं डरता हूं? लगाओ फोन। हमें नहीं पता आप ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम किसी को कुछ नहीं बताने वाले। क्यों? तुम्हें बहुत आदत है ना महान बनने की। अब बताओ ना सब कुछ। हेलो। एक बात ना मेरी कान खोल कर सुन लो। तुम चाहे जितनी भी उल्टी बातें बोल लो, जितने भी ताने मार लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसका फोन है माँ? एक दिन फर्क जरूर पड़ेगा और उस दिन आप अपना सच अपने परिवार वालों को खुद बताएंगे। ये दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? हमारे उखड़े रहने से अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो पहले ही क्यों हमारी भावनाओं का मान नहीं रखा? शादी के इतने सालों बाद हमें अकेला छोड़ दिया और एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे मन पे क्या बीतेगी। कालिंदी, बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे भूख लगी है और तुम्हें पता है जब मुझे भूख लगी होती है मेरा दिमाग काम नहीं करता। शोना मेरी बात तो सुनो। अरे अभी मैं बिजी हूँ, मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। तुम क्यों खाना बनाओगे? घर वाले कहाँ हैं? अरे यही तो प्रॉब्लम है, घर वाले सब बाहर गए एक रिश्तेदार की शादी में। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। पहले तो खुद गलतियां करते हैं, फिर दोष दूसरों को देते हैं। अब हमने अपने लिए कुछ बोला तो हमसे गुस्सा हो रहे हैं। नहीं, लेकिन हम अपने साथ ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे राम जी ने जो भी हमें कहा है हम उसका पालन करेंगे। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और अपनी मर्यादा में भी रहेंगे। इतना बड़ा फ्रिज है पर खाने को कुछ नहीं मिलता। 10 मिनट रुक जाइए, दाल चावल बना रहे हैं। अपने दाल चावल तुम खुद ही खाओ। और वैसे भी तुम्हारा दिमाग तो आजकल बहुत चल रहा है ना, क्या पता जहर डाल के दे दोगी। देखिए, मुझसे जितनी कोशिश हो सकती थी मैंने सब कुछ कर लिया। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि और क्या करूं। मुझे लगता है अब सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। कुछ तो उपाय बताइए। तू चिंता मत कर, तेरी इस समस्या का समाधान है मेरे पास।
ये ले। उस आदमी को हमेशा हमेशा के लिए तेरे वश में करने का काम मेरी ये बहूती कर देगी। अब देर मत कर, जा और इस भभूति को उस आदमी के कमरे में छिड़क दे, तेरा काम हो जाएगा।